पहला में a का मान दे रहा आपको -1,7 और b का मान दे रहा आपको 4,-3। ठीक है, चलिए अनुपात आपको दे रहा है, अनुपात दे रहा है क्या 2, यानी mn अनुपात दे रहा है 2:3। x बराबर होता है mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, और y का फॉर्मूला होता है my2 n y1 m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। चलिए a और b, पहला बिंदु दे रहा -1,7 और दूसरा बिंदु दे रहा 4,-3। किसी अनुपात में विभाजित कर लो, मान लो p अनुपात। ठीक है, तो ये m का मान दे रहा है 2 और n का मान दे रहा है 3, और यहाँ पर x, y यही मान वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बाई m1 प्लस m2 m प्लस n। x m का मान दे रहा 2, x2 का मान दे रहा 4 प्लस n का मान दे रहा 3 और x1 दे रहा -1। m का मान है 2 और n का मान है 3। तो x बराबर 4 दूना 8 प्लस गुना माइनस हो जाएगा, और 3 और 2 5। तो x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5/5, कैंसिल, x का वैल्यू निकल गया 1। अब y का फॉर्मूला जाएगा m y2 n y1 m प्लस n y। m का मान दे रहा 2 और y2 दे रहा -3 प्लस n का मान दे रहा 3 और y1 दे रहा 7 बाय 2 प्लस 3। 3 दूना 6 -6 7 21 3 2 5। तो 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15/5, 5 3 15, y बराबर निकल गया 3। अब किस अनुपात में विभाजित हो रहा है लिख लीजिए 1,3। ठीक है, ये आंसर आपका आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है 4,